एक बार महात्मा गौतम बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। वो कहानी इस प्रकार थी। एक बार की बात है, एक गजानन नाम का व्यक्ति बहुत ही पुण्य आत्मा व्यक्ति था और वह ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखता था। वो अपने परिवार सहित, जिसमें उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे, सभी को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। ये घटना उस समय की है जब सिर्फ बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। गजानंद परिवार सहित पैदल ही यात्रा करता हुआ बहुत दूर तक जा पहुंचा। जून की गर्मी थी। थकान के मारे पूरे शरीर से पसीने छूट रहे थे। प्यास से गला सूखने लगा तो एक पेड़ की छांव में वो लोग रुके और अपने साथ जो पानी लाए थे उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर आराम करने के बाद उन लोगों ने आगे की यात्रा शुरू कर दी। अब चलते चलते ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था और गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर थी। गर्मी मानो आग सी बरसा रही थी। अब साथ में जो पानी लाए थे वो भी खत्म हो चुका था। गजानंद ईश्वर का नाम जपते बढ़ते हुए चला जा रहा था और ईश्वर से कहता रहा, हे ईश्वर, तू ही कोई मार्ग दिखा। तभी कुछ दूरी पर गजानंद को एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है। जाओ, वहाँ जाकर पानी ले आओ और अपने परिवार की प्यास बुझा दो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को धन्यवाद दिया। पत्नी और बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण गजानंद ने रुकने के लिए बोल दिया और खुद बाल्टी उठाकर पानी लेने चला गया। गजानंद दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो बहुत अधिक प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति फिर से मिले और उसी तरह प्यासे थे। फिर पुण्य आत्मा गजानंद सोच में पड़ गया कि अरे प्रभु, ये कैसी लीला है तेरी। अब ये कैसा धर्म संकट है। यहाँ मेरी पत्नी और बच्चे प्यास से व्याकुल हैं और यहाँ ये लोग भी बुरी हालत में हैं। अब ऐसे में इनको प्यासा छोड़कर चला जाऊं तो स्वार्थी कहलाऊंगा और समय पर उन तक ना पहुंचा तो पापी कहलाऊंगा। ये कैसी परीक्षा है प्रभु, कृपया कोई मार्ग दिखाओ। इस बार गजानंद ने उन सबको पानी पिला दिया और तेजी से दौड़ता हुआ दरिया से फिर से पानी ले आया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य काम को देखकर साधु बोला, हे पुण्यात्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, यह जानते हुए भी कि उधर तुम्हारे बच्चे भी प्यासे हैं और इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। पुण्य आत्मा ने बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने एक भी बार विचार नहीं किया, लेकिन मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोला, आखिर ये कैसा धर्म? ऐसे धर्म निभाने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना रहे। तुम अपना धर्म ऐसे निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। पुण्य आत्मा ने पूछा, कैसे महाराज? साधु बोले, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया
तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम अपने परिवार की प्यास भी बुझा सको और अन्य प्यासे लोगों की प्यास बुझ जाए। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। इस तरह तुम धर्म संकट से बाहर निकल सकते थे। यह सुन गजानन तुरंत बाल्टी में पानी लिए सबको दरिया का रास्ता बताता हुआ अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए दौड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यदि जीवन में किसी की मदद या सेवा करना चाहते हो तो कोशिश यही करो कि उसे खुद इतना सामर्थ्यवान बना दो कि वो अपना आगे का जीवन स्वयं संवारने योग्य हो जाए, और इस तरह हम ज़्यादा लोगों की मदद और सेवा कर पाएंगे। जब आपको लगने लगे कि सामने वाले में सामर्थ्य है या सामर्थ्यवान बनाया जा सकता है, तो उसे ज्ञान दो, उसे वो मार्ग बता दो जिससे वो अपना हित खुद कर सके।